सब श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान सब ने जय शाह की हिमायत की। पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता था, इसका हामी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की चल नहीं पाई। क्या कहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौन सुनेगा, जबकि पाकिस्तान की एशियन लॉबी में इतनी हिमायत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का दूसरा चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल की 7 माह में तीसरी मीटिंग अटेंड करने गया। पहली मीटिंग में नजम सेठी थे, दूसरी मीटिंग में जका अशरफ थे और तीसरी मीटिंग में अबूरी चेयरमैन खावर शाह साहब थे। खावर शाह साहब को तो इनफैक्ट कोई भी मेंबर मुल्क जानता तक नहीं था। चले जका अशरफ और नजम सेठी तो पहले भी चेयरमैन रहे थे, उनको लोग जानते थे। तो पाकिस्तान को किसी किस्म की हिमायत नहीं मिली और जय शाह को श्रीलंका ने अपनी बारी दी थी पिछले साल। वो 1 साल मजीद रहे और 1 साल आज भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप ही रखें, आप शाह हैं और आप ही चलाते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को, इंडिया चलाता है, तो आप ही रखें। और जिस तरह आपने एशिया कप कराया, जिस तरह आपने सारी चीजें कराई, आप ही इस पोजीशन के अहल हैं। जबकि पाकिस्तान की पोजीशन जाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान को जिस तरह हाइब्रिड मॉडल पर इक्तफा करना पड़ा, जिस तरह जय शाह ने अपनी टीम न भेजने का इंडिया दिया और अपनी हुकूमत से बार बार वजाहतें देते रहे कि हुकूमत हमें नहीं भेजना चाहती एशिया कप के लिए, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल तकरीबन यूं ही समझ लें कि भारतीय क्रिकेट काउंसिल है। तो इससे आपको नहीं लगता कि पहले तो वैसे ही क्रिकेट पे बीसीसीआई का राज है, ऊपर से ये एसीसी में बार बार इनका सदर मुंतखब होना पूरी तरह से इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है? जाहिर है, और अभी तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की बारी अभी चली रही होगी कि नवंबर में आईसीसी के इलेक्शन आ रहे हैं। ग्रेग बार्कले की जो पोस्ट है वो खत्म हो रही है, उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है नवंबर में। तो नवंबर में जय शाह आईसीसी की सदारत भी देख रहे हैं। गो के बड़ा मुश्किल फैसला होगा उनके लिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर वो जो सबसे पावरफुल मुल्क है, जो सबसे पावरफुल बोर्ड है, लेकिन जय शाह अपनी टर्म पूरी कर चुके हैं, बीसीसीआई की 2 टर्म पूरी कर चुके हैं और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई भी ओहदेदार 2 टर्म से ज्यादा नहीं ले सकता। उसको फिर 3 साल दूर रहना पड़ेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, फिर उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है या उस पोस्ट पर आ सकता है। तो जय शाह अब उम्मीदवार बनना चाहते हैं आईसीसी के। फिर तो जाहिर है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पीछे रह के चला रहा था। अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो फिर तो वो सामने रहकर पूरी क्रिकेट को चलाएंगे और पूरी क्रिकेट को काबू करेंगे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान, मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हम। ये जो चेयरमैन की म्यूजिकल चेयर्स चलती रही हैं हमारे यहाँ, उसकी वजह से हमें कोई सीरियस नहीं ले रहा और हमारी कोई पावर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह करे कि अब जो नया चेयरमैन आए, जो तवक्को यही की जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब आएंगे और ये बात बता रहे हैं जरा कि उन्होंने ये अश्योरेंस ली कि वो 3 साल तक रहेंगे, उनको कोई भी पार्टी जो भी इख्तियार में आएगी वो नहीं हटाएगी। अगर वो रहेंगे तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसियां भी नाफिजुल अमल होंगी, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड क्रिकेट में भी। अब सबसे बड़ा जो इशू मोहसिन नकवी साहब को डील करना पड़ेगा या जो भी चेयरमैन आएगा उसको डील करना पड़ेगा, वो चैंपियंस ट्रॉफी का है। Exactly. अभी तो शोर मचाएगा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी की जो डेट्स हैं वो 10 फरवरी 2025 से आईसीसी ने मुकर्रर की है। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 10 फरवरी वो टाइम पीरियड होगा जब साउथ अफ्रीका में T20 क्रिकेट हो रही होगी, यूएई में T20 क्रिकेट हो रही होगी और हमारी पीएसएल भी शेड्यूल होने वाली होगी या हो रही होगी या होने वाली होगी। तो ये 3 लीग से किस तरह आईसीसी आप मैनेज करेंगे को निकालेगा, ये मार्च में आईसीसी की जो मीटिंग होगी इसमें उसके ऊपर डिस्कस होगा। और जाहिर है भारत तो सबसे पहले टेबल यही करेगा कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, आप चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल करें। तो ये बड़े मैटर्स होंगे जो नए चेयरमैन को आते ही डील करने होंगे। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक और सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से और बार बार इस कुर्सी पे एक नया शख्स हम देखते हैं, तो नाज़रीन कि नए चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 फरवरी को लाहौर में तलब कर लिया गया है। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात से पहले चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सरबराह चुनने के लिए 6 फरवरी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास तलब।
इजलास कायम चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने क्रिकेट बोर्ड के 2014 के आइन के तहत तलब किया, जिसमें तमाम बीओजी मेंबर्स को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। पूरी चेयरमैन ने कहा था जल्द अज जल्द चेयरमैन का इंतखाब कराना तरजीह है। ये भी वादे किया था आम इंतखाबात से पहले नया चेयरमैन आ गया तो अगली हुकूमत के लिए उन्हें हटाना आसान न होगा। मेरा जो प्राइम फोकस है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो फॉर्मुलेशन है वो करना है। उसके बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दें। जो नई गवर्नमेंट आती है वो बीओजी को या चेयरमैन को डिसॉल्व करके अपने लोग ले आते हैं। अगर 8 से पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट जो है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बोर्ड के पैटर्न निगरान वजीर आजम ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बीओजी में अपना नुमाइंदा नामजद किया। मुस्तफा रामदेव पहले से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पैटर्न के नुमाइंदे हैं। जराये का कहना है मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। शाहिद साहब, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, ऑब्वियसली इन तमाम चीजों पे आपकी गहरी निगाह है। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, मोहसिन नकवी का नाम अब सामने आ रहा है। हम सब जानते हैं कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो चला सकते हैं, बट वक्त देना होगा। ये बार बार चेयरमैन बदलना, इसकी वजह से ये हालत है इस वक्त। देखिए, अक्लमंद आदमी है, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, मीडिया से भी उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने एश्योरेंस ली होंगी यकीनन। और जरा यही बता रहे कि उन्होंने दोनों मजबूत पार्टियां नून लीग, पीपल्स पार्टी, उनसे भी एश्योरेंस ले रखी है। और यही एश्योरेंस है कि जी 3 साल वो चेयरमैन रहेंगे, उनको कोई नहीं हटाएगा। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेहतर होगा और अकाउंटेबल भी हो। वो जाहिर है जो भी गवर्नमेंट आएगी और अगर अच्छे फैसले करेंगे तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा होगा। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता जो शाह खावर साहब कह रहे हैं कि आने वाली हुकूमत को किसी भी पीसीबी चेयरमैन को हटाना मुश्किल होएगा। दुल्हन तो वही होती है जो पिया मन भाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। और